आपके दिल में इतना रहम और इतना दर्द है तो इंशाल्लाह इस यतीम खाने का हर बच्चा कौम का बेड़ा पार लगा सकता है। आज भी हो जब इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वीडियो की शुरुआत में उर्दू में एक संदेश लिखा हुआ था कि यतीमों की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। मतलब अनाथों के लिए दान करना प्रत्येक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। यतीम खाने के लावारिस बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए मैं फिलहाल 10,000 रुपए का चेक पेश करता हूँ। ये नात अंजुमन इस्लामिया स्कूल के एक रूम, जिसका नाम है रूम ऑफ कलमा, जिसमें हर जगह कलमा लिखा हुआ है, उधर रिकॉर्ड हुआ था। दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। ये मधुर पुराना गीत समाज को बड़ा संदेश देता है कि अनाथों की सुरक्षा पवित्र कुरान के अनुसार समाज का संपूर्ण कर्तव्य है। जो अनाथ और ज़रूरतमंदों की उपेक्षा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ था तब बहुत ही खून खराबा हुआ था। इस वाक़ये को आज भी याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब बहुत से लोग कत्लेआम हुए थे और छोटे छोटे बच्चे यतीम मिस्कीन हो गए थे। उसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन हज़ारों यतीम बच्चों के लिए एक फिल्म बनाई, जिसकी आमदनी से यतीम खाने आबाद हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस नात में वही यतीम बच्चे हमें दिख रहे हैं जिनके माँ बाप इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में कत्ल हो गए थे। हालत तबाही की जड़ है। दुनिया की कश्मकश में हिस्सा लेने के लिए कौम के हर बच्चे को तालीम की सख्त जरूरत है। और दोस्तों, अब इस समय में तो अब ये बच्चे जिंदा भी नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत सालों पहले की बात है। लेकिन कहा जाता है कि इस नात में वही यतीम बच्चों को दिखाया गया है जिनके माँ बाप उनसे छीन गए थे। और उस दौर में कितनी इंसानियत थी कि देखिए कि इस फिल्म को बनाने में किसी भी कलाकार, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर और यहाँ तक कि लाइव सीरीज किसी ने भी पैसा नहीं लिया। और उस दौर में हिंदू मुसलमान सभी के दिलों में प्यार और हमदर्दी की भावना थी। हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। साबुन आंतरिक शरीर को साफ नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति के साथ प्रार्थना करने और मन को किसी भी तरह की गंदगी से दूर रखने से व्यक्ति को सतोगुणी बनाया जा सकता है। हमें साफ चोट की ज़रूरत है जो शांति और खुशी ला सके, नेक और परोपकारी बने, स्वार्थी ना बने। हम लोगों को अपने आसपास के अनाथों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की भलाई की कामना करनी चाहिए। मेरी दुआ है कि ये बच्चे इतने होनहार और लायक हों कि कौम इन पर बजा तौर पर फख्र कर सके। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है और हमारे लिए इसका पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नबी करीम ने फरमाया कि सबसे बेहतर घर वो है जिसमें एक यतीम बच्चा पल रहा हो और उस पर जुल्म ना होता हो। हम इसे यतीम खाने से लाए हैं, आज से ये हमारे साथ रहेगा। सुरैया, तुम इकबाल को अपने हमरा ले जाओ बेटा। नबी करीम की इन बातों को फॉलो करने वाले अगर आज के दौर के इंसान की बात करें तो हमें सलमान खान के पिता की याद आती है। आपको तो पता ही होगा कि उन्होंने एक गरीब भिखारी की बेटी को पाला। आप इस बच्चे को हमारे सुपुर्द कर दीजिए, हम इसकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतजाम करेंगे और इसे डॉक्टर इकबाल बनाएंगे। और सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान, ये तीनों तो अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं जितना वो अपनी सगी बहन को भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने धर्म, जाति कुछ नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इंसानियत देखी और अर्पिता को पाला। और इस बात से मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना याद आता है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। काश हर इंसान का दिल सलीम खान जैसा होता, तो सभी अनाथ बच्चों की किस्मत अर्पिता खान जैसी होती। अगर हुजूर उन सब बच्चों को भी अपने साए में ले लें तो उनकी जिंदगी संवर जाए। खुदा ने चाहा तो उनका दर्द भी कौम के दिल में पैदा हो जाएगा। चलिए अब इस गाने से जुड़ी बातों पे अब आगे बढ़ते हैं। इस गाने में एक अनाथ बच्चे ने हमें ये बताने की कोशिश की है। वो ये कह रहा है कि हम लोगों को दुख और पीड़ा की कहानी सुनाएंगे और दुनिया को बताएंगे। हर दिल में हम एक आग जलाएंगे प्यार की, जोश के साथ, जो कभी थकेगी नहीं। फिर दुनिया एक बार फिर देखेगी, अनाथालय ओस से भर जाएंगे। हम शौक के गीतों से शक्ति प्राप्त करेंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे और अपने दर्द के ज़रिए हम तूफान लाएंगे। हर दिल में प्यार की लो जलाएंगे और दुनिया में शांति लाएंगे। दुनिया के लोग इतने निर्दयी क्यों हैं और अन्याय पर चुप क्यों हैं? सरकारें तो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो। हम इस्लाम के जहाज़ को सुरक्षित रूप से शांति से तट पर लाएंगे। हम दुनिया को अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाएंगे और लोगों को अपना प्यार दिखाएंगे। हम अनाथों के प्रति अपनी दयालुता का बदला चुकाएंगे और उनके भाग्य के लिए हम एक योजना बनाएंगे। हमारे दिल उनकी विनती से भरे हुए हैं और उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं हमेशा रहेगी। हम अपने राज्य पर आपकी दया की याचना करते हैं और बदले में हम आपकी प्रशंसा जोर से गाएंगे। प्रत्येक हृदय में हम प्रेम और शांति की एक अलग आग जलाएंगे जो कभी बूझेगी नहीं। रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे। इसमें हम सबके लिए एक महान संदेश है, और उन लोगों के लिए जो नरम दिल के हैं और उन लोगों के लिए जिनके अंदर मानवता है, यानी कि जो लोगों की सेवा करना जानते हैं। आज के वक्त में अब ऐसे नगमे कहाँ, ऐसे लिखने वाले और ऐसे गाने वाले कहाँ, और ऐसे संगीतकार भी नहीं आज के वक्त में। ना आज के वक्त में लोगों को सुनने का ऐसा हौसला। पीड़ा, शांति, करुणा और मानवता का संदेश देने वाला ये मधुर गीत मानवता को पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। श्रीमती शमशाद बेगम की मधुर और मनमोहक आवाज़ ने इस मधुर गीत में 4 चांद लगा दिए। बहुत पुराना गाना है। शमशाद बेगम 10 साल की थी तब गाया था 1924 में, और वो 1904 साल तक जीवित रही। शमशाद बेगम का मार्मिक प्रदर्शन और नौशाद साहब की प्यारी रचना, मानव जाति के लिए लिखा हुआ ये अमर गीत, ये अद्भुत कवि शकील बदायूनी द्वारा लिखा गया है। शकील बदायूनी को दिल से सलाम, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको कहते हैं नगमा। सरकार दो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो। आज भी जिंदा है उस दौर के नगमे। स्वर्ण युग की महान गायिका शमशाद बेगम द्वारा स्वर्ण युग की फिल्म दर्द के लिए गाया गया मधुर गीत, स्वर्ण युग का सदाबहार गीत। दोस्तों, हम अक्सर पुराने गाने सुनते हैं लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करते। उस दौर के हर गाने में शायरी या मैसेज होता था। पहले के गीतकार ऐसे ही गाने नहीं लिखते थे। शायर अपने दिल की गहराई में उतरकर गाने लिखते थे। शकील बदायूनी के आज के इस गाने में भी एक मैसेज छुपा हुआ है। चलिए आज मैं आपको उसके लिरिक्स पढ़ के सुनाती हूँ। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की, गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की। रोते हुए नगमों से तूफ़ान उठा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। सरकारे दो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो, अल्लाह के बंदों को मझधार का गम क्यों हो। इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे।
एहसान यतीमों की तकदीर पे कर डालो। फरियाद है दिल वालों, फरियाद है दिल वालों, हम पर भी करम करना, हम तुमको दुआ देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे।